हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इमिनेंट ऑफलाइन सॉल्यूशन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी। जीएसटी की गणना कैसे की जाती है। सेल परचेज के माध्यम से हम जीएसटी की गणना कैसे कर सकते हैं, और आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, ये हम सीखेंगे। और कैसे हम जीएसटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम एक नई एक्सेल शीट पर चलते हैं। अब हम नई एक्सेल शीट पर न्यू फॉर्मेट बनाएंगे, जैसा वहाँ पर उस हमने पुरानी शीट में देखा जैसा बना हुआ है। यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे हमारी कंपनी का नाम, मर्ज कर लेंगे इसको। और हमारी जो भी कंपनी का नाम है वो लिख देंगे। जैसे हमारी कंपनी का नाम इमिनेंट ऑफलाइन सॉल्यूशन है, तो हम वो लिख देते हैं पहले। और उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, इमिनेंट ऑफलाइन सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए उसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम बॉर्डर लाइंस बना देंगे इसकी। और यहाँ पर अब करेंगे हम परचेस और सेल का की कॉलम ऐड। हम परचेस और सेल का एक बना देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा परचेस और उसको फॉर्मेटिंग कर दिया। और ऐसा का ऐसा उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। परचेस का जो हमने कॉलम बनाया है तो वही सेल का भी हो जाएगा। और इसके बाद हम और कॉलम्स ऐड कर देंगे, सेल की साइड भी और परचेज़ की साइड भी, जिसके अंदर हम हमारा डाटा पुट कर सकें। तो यहाँ पर सेल की साइड और परचेज़ की साइड, दोनों साइड हम अपना डाटा डाल सके, ऐसे कॉलम्स बना देंगे। और अब इनकी हम हेडिंग्स लिखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे और इनकी हेडिंग्स लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इनकी सबकी हेडिंग्स लिख देंगे। जो सबसे पहले लिखते हैं हम पार्टी नेम, फर्म नेम या कंपनी नेम, जो भी आप लिखना चाहें जिससे आपने परचेज़ किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्टी नेम, जिससे हमने जो भी सामान परचेज़ किया है। उसके बाद हम लिखते हैं उसका जीएसटी नंबर क्या है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो इनवॉइस नंबर क्या है। फिर उसका डेट, किस तारीख को हमने सामान उससे परचेज़ किया था। फिर उसका रेट क्या था, कितना परसेंट रेट था, और उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या थी। और उसके बाद उस पर लगने वाला या तो आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी या एसजीएसटी, जो भी लगा हुआ हो उस पर। अगर आपने कहीं आपके स्टेट के बाहर से ख़रीदा है सामान तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। और अगर आपने अपने ही स्टेट से ख़रीदा है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लास्ट हेडिंग हम दे देते हैं टोटल अमाउंट की। जो भी टोटल होगा, टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी का या फिर टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी का, वो टोटल अमाउंट इस लास्ट कॉलम में आएगा। और अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, व्रेप टेक्स्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छा लगे। और इसको ऐसा का ऐसा कॉपी करके सेल के उसमें पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जो ही हम परचेज़ करेंगे वैसा का वैसे ही हम सेल भी करेंगे। चलिए, अब हमारे पास थोड़ा परचेज़ का डाटा है, तो हम परचेज़ का जो हमारा डाटा रहेगा वो हम परचेज़ के कॉलम्स में हम उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम डालते हैं पार्टी नेम। जिस भी पार्टी से हमने, या फर्म से या कंपनी से, जिससे भी हमने हम गुड्स परचेज़ किया है वो डाल देंगे। उसके बाद उसका जो जीएसटी नंबर है, जो उसने जीएसटी नंबर ले रखा है, उसका जीएसटी नंबर हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद इनवॉइस नंबर, क्या किससे उसने इनवॉइस बनाई है वो इनवॉइस नंबर इसमें डालेंगे। डेट क्या है, 15 तारीख को हमने ख़रीदा है उससे, तो 15 डाल दी। और कितने परसेंट पे ख़रीदा है, तो 5% का जो गुड्स था हमने ख़रीदा था 1000 रुपये का। तो अब हम देखेंगे कि जो जीएसटी नंबर है वो लोकल है या इंटर स्टेट है। हमें पता है कि हमारा जो हमने जिससे गुड्स ख़रीदा है वो लोकल है, उसी स्टेट का है, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ना कि आईजीएसटी। तो इसका जो 2.5% है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। 1000 का 2.5%, 25-25 रुपये। तो ये इसका भी हम 2.5% निकाल लेते हैं सीजीएसटी का, 5 एक डिवाइडेड बाय 2। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2.5% इसमें डिवाइड हो गया। अब हम इसमें सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें सम करना है। तो अब जैसे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और इंटर करेंगे तो ये आप देखेंगे 1050 रुपये आ गया विथ जीएसटी। अब इसको कॉपी, इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक, क्योंकि हमें ये अब सभी में यूज़ होगा। अब हम एक और हमारे पास बिल है, दूसरा बिल ले लेते हैं हम। अब जिस जो हमने
आउट ऑफ स्टेट से ख़रीदा था, जिसके अंदर लगेगा IGST। उस पार्टी का नाम लिख देते हैं, फर्म का नाम लिख देते हैं, उसका GST नंबर डाल देते हैं हम, और उसका जो इनवॉइस वैल्यू है, ये जो देख रहे हैं आप GST नंबर, ये 24 से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात से ख़रीदा है हमने, वो डाल दिया। उसके बाद हमने इसका जो इनवॉइस नंबर है वो डाल दिया, कौन सी डेट को ख़रीदा था वो डाल दिया। अब हम जो रेट है, अब हम रेट डाल देंगे इसमें। 12% का हमने खरीदा था और 2,000 रुपये का खरीदा था, तो 2,000 का हम IGST है, चूँकि हमने बाहर से ख़रीदा है, इंटर स्टेट है, तो हम बाहर का यहाँ पर डाल देंगे 2,000 रुपये का 12%, 2,000 इंटू 12%, और इसको इंटू कर देंगे, तो जो भी 2,000 रुपये का 12% है वो देख रहे हैं आप यहाँ पर आ गया, और CGST SGST ज़ीरो हो जाएगा, और जो टोटल अमाउंट होगा वो आ जाएगा, क्योंकि हमने फार्मूला लगा रखा है। उसी तरह से हम आते हैं सेल के कॉलम में, तो हमने जो सेल किया था वो भी देख लेते हैं। हमने एक पार्टी का नाम लिख देते हैं, जो भी जिसे भी कस्टमर को हमने सेल किया था, फर्म को सेल किया है या किसी को भी हमने जो सेल किया है उसका नाम लिख देंगे, और फिर उसका जो GST नंबर होगा, हमने GST नंबर वाले को सेल किया है तो उसका GST नंबर लिख देंगे। जैसे हमने ये लोकल सेल की है फर्स्ट वाला गुड्स, तो उसका GST नंबर लिख देंगे, उसका जो हम इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर लिख देंगे, और उसके बाद जो डेट है वो डेट लिख देंगे। और हमने कितने परसेंट का गुड सेल किया है, तो हमने 5% वाला गुड सेल किया है, तो हमने वो 5% लिख देंगे। उसके बाद जो टैक्सेबल वैल्यू है, कितने रुपए का उसको सेल किया है, तो वो टैक्सेबल वैल्यू लिख देंगे। अब चूंकि हमने MP में ही सेल किया है, लोकल स्टेट में सेल किया है, हमारे खुद के स्टेट में, तो इस पर CGST और SGST लगेगा, तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू है उसका 5%, मतलब 2.5% CGST और 2.5% SGST में चला जाएगा, उसका हम 2.5% निकाल लेंगे। और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, 5 इसका 2.5% निकाल लिया हमने, और जो टोटल है वही वैसा का वैसा सम का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, और इसका टोटल कर लेंगे। 2,100 रुपये इसका टोटल आ गई। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे इसके फॉर्मूले को। और अब हमारे पास जो सेकंड डाटा है वो है सेल हमने जो किया है बाहर किया है, हमारे स्टेट से बाहर किया है, तो इस पर लगेगा IGST। तो हम देख लेते हैं, हमारा जो कस्टमर है संजय नाम का है, उसका हम पहले जो पार्टी कस्टमर नेम लिख लेंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे उसका GST नंबर क्या है, बाहर का है वो, हमारे स्टेट का नहीं है, तो उस पर IGST लगेगा, वो लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे कि हमने इनवॉइस वैल्यू क्या है उसका, तो इनवॉइस वैल्यू डाल दिया, डेट कितनी तारीख को उसको सेल किया है गुड्स, और उसके बाद हम उसका रेट डाल देंगे, और हमने रेट डाल दिया 12% का भेजा है 3,000 रुपये का। जो अब CGST और SGST में ज़ीरो आएगा, और जो IGST है वो 3,000 रुपये का 12% निकाल लेगा, और जो टोटल आएगा वो आप टोटल अमाउंट में देख रहे हैं उसका, वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले से उसने ले लिया। अभी हम इसको फॉर्मेटिंग कर देंगे इसका थोड़ा सा, कि टोटल अमाउंट हमने कितना सेल किया है, टोटल हमने कितना परचेस किया है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार टोटल करके। तो ये लास्ट में हमको टोटल पता लग जाएगी इसका, कि हमने कितना सेल किया है और टोटल कितना परचेस किया है। तो यहाँ पे भी ऑटो सम कर देते हैं हम, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर साइड ऑटो सम का है, और अब हम इंटर मारेंगे तो वो इसका टोटल सम ले लिया उसने सभी का। तो ये देख लिया आपने कि जैसे कि सभी का हमारे पास सम आ चुका है, टोटल कितना IGST हमने किया है, सेल टोटल कितना परचेस किया है। तो अब हम इसकी समरी बना लेते हैं एक GST कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट होगा GST का कैलकुलेशन, सेल परचेस के थ्रू हम कैसे GST का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे GST कैलकुलेशन। हमने यहाँ पर लिखा GST कैलकुलेशन, हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा उसको या अच्छा दिखे इसके लिए उसको फॉर्मेटिंग कर देंगे। और अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST और SGST का, और जो टोटल परचेस और टोटल सेल का बनाएंगे। पहले बना लेते हैं हम टोटल परचेस, हमने कितना परचेस किया है टोटल, और उसके बाद बनाते हैं टोटल सेल, हमने कितना टोटल सेल किया है, और टोटल फिर इसको जो ऊपर हेडिंग दे देंगे कि टैक्सेबल वैल्यू कितना
आईजीएसटी कितना, सीजीएसटी कितना और एसजीएसटी कितना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले टैक्सेबल वैल्यू, फिर आईजीएसटी आता है, उसके बाद सीजीएसटी और उसके बाद एसजीएसटी स्टेट का। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देंगे ताकि ये अच्छा दिखे और हमें समझ में आए, इजी गोइंग। सो फॉर्मेटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि टोटल परचेज कितना है। तो इसके लिए इक्वल्स टू करेंगे या प्लस का निशान लगाएंगे और ये जो टोटल आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमें पता लग गया टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है। अब ऐसा कैसा इसके पास में आईजीएसटी का अमाउंट पे, फिर इसका सीजीएसटी के अमाउंट पे और फिर ऐसा कैसा एसजीएसटी के अमाउंट पे इंटर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक समरी हो जाती है कि टोटल परचेज में टोटल टैक्सेबल कितना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है। इसी प्रकार से हम टोटल सेल में भी ऐसा ही करेंगे, वहाँ से उसको उठाएंगे टोटल सेल का टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी सब पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर समरी आ गई कि हमारे पास कितना टोटल आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गया। अब हम यहाँ पर एक और नया कॉलम बनाएंगे जीएसटी पेबल, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सेल्स ज़्यादा हो रही है परचेस से। तो हम यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि इन्हीं तीनों पर हमको टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग करके और फिर हम निकालते हैं कि कौन से हेड में कितना कितना हमें टैक्स का पेबल है, हम टैक्स पे करना है हमको जीएसटी के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं, इसका निकालने का बहुत ही इजी वे होता है, बिकॉज सेल माइनस परचेस। जितना आपका सेल हो रहा है उसमें से जो भी आपने परचेज़ किया उसको माइनस कर देंगे, जो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी है आपका। तो ये जहाँ पर देखते हैं कि हमने जो यहाँ पर देखा कि हमने जो सेल किया था, आईजीएसटी में हमने सेल किया 360 का और परचेज़ किया 240 का। तो 360 माइनस 240 हो जाएगा, और जो भी आता है जैसे कि यहाँ 120 आया तो ये हमारा 120 रुपये हमें जीएसटी पे करना है आईजीएसटी के हेड में। अब हम ऐसा का ऐसा सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेते हैं सेल माइनस परचेस करके, और जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी आ रहा है 25 रुपये। अब हम देखेंगे कि हम टोटल कितना टैक्स पेमेंट करते हैं अलग अलग हेड को मिला के। तो हम इसके लिए हम आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों को जोड़ देंगे, और अब हम तीनों हेड जो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी उन तीनों को प्लस कर देंगे। तो जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हम टोटल टैक्स, टोटल जीएसटी हम कितना पे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 170 रुपये आपने पे कर रहे हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिला। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमिनेंट ऑफलाइन सॉल्यूशन। थैंक यू।